हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जाम्पल किए थे। इस क्लास में हम अपनी बुक का लास्ट एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनके फैक्टर्स निकाल के जीरो निकालने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से बताया था मैंने आपको इसको जीरो निकालने के लिए। तो पहले इसको क्या करने हैं, जीरो निकालने हैं, फिर बाद में हमें वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। आपको मैंने यही बताया था। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये है। अब हमें पहले इसके जीरो निकालते हैं। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। उसमें क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है और 8 का, मतलब जो पहले वाला होता है और लास्ट वाला, उसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8। अब 8 के हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने होते हैं जिससे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो अब 8 के ऐसे फैक्टर्स क्या है जिससे 2 आ जाए। देखिए 4 इंटू 2 क्या होता है 8, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो मतलब 4 और 2 ले सकते हैं। तो क्या रख लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस का क्या करना पड़ेगा 2। तो 2x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक। तो अब 4x प्लस 2x करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4, और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ देखिए क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन आएगा 2। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब देखिए x माइनस 4 यहाँ भी कॉमन है, x माइनस 4 यहाँ भी कॉमन है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, ये आ गया। अब एक बार x माइनस 4 को 0 पुट कीजिए, क्या आएगा, x माइनस 4 बराबर 0। तो x क्या जाएगा 4, और जब दूसरी बार x प्लस 2 को क्या कीजिए 0 पुट, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया माइनस 2। तो हमारे पास दो जीरोज क्या मिल गए, 4 और माइनस 2। 4 को मान लेते हैं हम अल्फा और माइनस 2 को मान लेते हैं हम बीटा। ठीक। अब क्या करते हैं, वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई सबसे पहले क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक। पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। इस वाले साइड को क्या कहते हैं LHS, इस वाले साइड को RHS। हम सबसे पहले क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। LHS हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास क्या है 4, तो अल्फा 4, और बीटा क्या है हमारे पास, बीटा क्या है -2। तो बीटा आ गया -2। ये किसके बराबर आ गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2। ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास 2। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS कितना है हमारे पास, माइनस का b बाई ए। तो देखिए माइनस का b हमारे पास क्या है, b क्या होता है, ये किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है। b हमारे पास क्या है यहाँ -2। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, माइनस का 2 और अपॉन में a। ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का ही होता है, क्या होता है माइनस b बाई ए। तो माइनस ये पहले से, और जो b है उसकी वैल्यू क्या है माइनस का 2। अब a क्या है हमारे पास, a 1 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो -2 बाई 1। ये कितना जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, और प्लस 2 बाई 1 कितना जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से क्या गया, LHS बराबर RHS। तो हमारा क्या हो गया, ये वेरीफाई। क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो वेरीफाई हो गया। ठीक, वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई। ठीक, क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को करते हैं वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम LHS को सॉल्व। LHS हमारे पास क्या है, LHS है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है हमारे पास 4 और बीटा है माइनस का 2। तो 4 इंटू माइनस का 2, ये कितना आ गया माइनस का 8 के बराबर। ठीक। अब क्या करते हैं हम RHS। RHS हमारे पास क्या है, C बाई ए। अब C बाई ए देखते हैं, C हमारे पास क्या है, देखिए C क्या है माइनस का 8। ठीक। तो यहां पर क्या पुट कर देते हैं हम, माइनस का 8। RHS हमने पुट कर दिया माइनस का 8, और अपॉन में a क्या है 1। तो ये भी कितना आ गया -8। तो LHS बराबर
RHS यहाँ भी आ गया, दोनों क्या आ गया सेम, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ जीरोज निकाला हमने, फिर क्या करते हैं उनको वेरीफाई। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s² + 4s + 1 = 0। अब इसके पहले क्या करते हैं हम जीरोज। अब देखिए 4 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 4। अब 4 से ऐसे वैल्यूज हमें निकालनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 4 है और प्लस माइनस करने पर कितना है 4। तो देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक। तो 2 + 2 कितना जाएगा 4 और 2 × 2 कितना आ रहा है 4। तो हम क्या ले सकते हैं 2 × 2, तो = 4s² + 2s + 2s + 1 ये लिख सकते हैं, ठीक। 2s क्या जाएगा 4x। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, दोनों में क्या कॉमन है 2s कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2s + 1। और यहाँ से देखिए यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब +1 कॉमन हो जाएगा, तो 2s + 1 = 0। यहाँ से क्या आ गया 2s + 1 और इंटू में 2s + 1 = 0। अब देखिए यहाँ पर जो दो वैल्यूज आएंगी अल्फा और बीटा की, वो क्या आएंगी सेम। आपको आगे पढ़ना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम कब आती है, डिफरेंट कब आती है, ठीक, और कब नहीं आती है। तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ क्या आएगा सेम। तो एक बार 2s + 1 को वैल्यू रखेंगे 0 के बराबर, तो s क्या आएगा -1/2, ठीक। और यहाँ भी 2s + 1 की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ भी s क्या आएगा -1/2, ठीक। तो ये वैल्यू सेम कब आती हैं, डिफरेंट कब आती हैं, वो आपको आगे पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, इसको मान लेते हैं हम अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक। अब क्या करते हैं वेरीफाई में सबसे पहले क्या करते हैं हम अल्फा + बीटा सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा + बीटा = कितना होता है -b/a। अल्फा हमारे पास क्या है -1/2, पहले LHS सॉल्व करते हैं, ठीक। इस साइड वाले को सॉल्व करते हैं, -1/2 और -1/2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -1/2 और -1/2 ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 और -1 -2/2, मतलब कितना आ गया -1, ये आ गया। अब क्या करते हैं सॉल्व हम RHS में। देखिए RHS हमारे पास क्या है, RHS है हमारे पास -b/a। इसमें -b क्या है, पहले माइनस और b क्या है 4, तो -4 और a क्या है आपके पास 4, ठीक। तो ये भी किसके बराबर आ गया -1 के बराबर आ गया। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, तो LHS = RHS, ये भी क्या हो गया वेरीफाई, ठीक। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6x² - 3 - 7x = 0, ये दिया हुआ है देखिए। लेकिन हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है ax² + bx + c = 0, ये फॉर्म होती है। पहले क्या आता है x², फिर आता है x का टर्म। तो देखिए इसमें पहले तो x² दिया हुआ है, लेकिन फिर क्या दे दिया इसने कांस्टेंट, तो इसे हम फिर से सही फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। डायरेक्ट आप करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर नहीं आएगा। 6x² माइनस क्या लिखते हैं x वाला कॉफिशिएंट, तो x और फिर x वाला टर्म, तो -7x और -3 = 0। अब ये आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। तो अब करते हैं इसको सॉल्व। 6 × 3 कितना आएगा 18, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई, 6 3 = 18। अब 18 से हमें क्या लाना है 7, ठीक। प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 7, ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है हमें 18 के। तो देखिए 9 और 2, 9 2 = 18 और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा 7x। तो हमारे पास दो फैक्टर्स क्या मिल गए 9 और 2, तो 6x² - 9x। और देखिए अब 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -9x में क्या करना पड़ेगा प्लस का 2x ऐड करेंगे जब भी, तो क्या आएगा माइनस का 7x आएगा और -3 = 0। अब देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3x दोनों में कॉमन है, तो दोनों में हमने कॉमन ले लिया 3x। यहाँ क्या बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा 3, ठीक, ये बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 1, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब क्या है 1, तो 2x - 3 = 0, ठीक, ये आ गया आपको समझ में। अब यहाँ से 2x - 3 क्या है दोनों में कॉमन, तो 2x - 3 और यहाँ देखिए क्या बच गया 3x + 1, ये बच गया = 0।
अब 2x माइनस 3 को एक बार 0 पुट कीजिए तो x की वैल्यू कितना आएगा, x ये माइनस में इधर प्लस में 3 और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। अब 3x प्लस 1 ये है इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है, प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो 3x इज इक्वल टू -1 और x ये क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो -1/3। ये हो गया आपका अल्फ़ा और ये हो गया आपका बीटा। ठीक, हमने मान लिया कि ये अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा। अब क्या करते हैं हम, वेरीफाई में सबसे पहले क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a ये होता है। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, LHS को सॉल्व करते हैं। LHS हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास क्या है 3/2 तो 3/2 और प्लस बीटा क्या है हमारे पास, बीटा है हमारे पास माइनस का 1/3 तो माइनस का 1/3। ये कितना आ जाएगा 3/2 और माइनस का 1/3, ये आ गया आपका 6, LCM आ जाएगा 6 और ये 2 3 3 जा 9 और माइनस का 3 2 जा 6। ठीक, 9 में से 2 जाएगा 7/6। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपके पास सॉल्व करने के बाद 7/6। अब क्या करते हैं हम, RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में जब सॉल्व करेंगे तो RHS हमारे पास क्या है, RHS है -b/a, माइनस b क्या है इसमें देखिए, b क्या है माइनस का 7 तो माइनस का 7 अपॉन में a क्या है आपके पास देखिए, a क्या है, a है 6 तो ये आएगा 6। ये क्या आ गया देखिए माइनस माइनस प्लस तो 7/6। यहाँ भी क्या आ गया LHS बराबर RHS। तो सम ऑफ रूट्स हो गया हमारा क्या, वेरीफाई। अब करते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है उसको वेरीफाई। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a ये होता है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं LHS को सॉल्व। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 इंटू बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 1/3। अब ये देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक 1 टाइम्स में। अब क्या बचेगा ये माइनस का 1/2। ठीक, हमारा जो अल्फा इंटू बीटा आ गया वो कितना आ गया माइनस का 1/2। अब हम करते हैं चेक RHS को। RHS हमारे पास कितना है c/a, c देखिए क्या है माइनस का 7 और a जो है c है जो वो है माइनस का 3 और जो a है आपके पास वो क्या है 6। ठीक, तो ये कितना जाएगा 3 से 2 टाइम्स में, तो ये आ गया माइनस का 1/2। यहाँ भी क्या आ गया LHS बराबर RHS, तो ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक, तो अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वो है 4u² + 8u ये है। अब देखिए इसमें कोई वो टर्म दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो इसमें घबराना नहीं है। देखिए क्या करेंगे 4u² + 8u हम एक कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं क्या 0। ठीक, हमने क्या मान लिया कांस्टेंट टर्म को 0। इस प्रकार तो लिख ही सकते हैं, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा 0 ऐड करने पर, तो हमने इसे मान लिया। ठीक, तो अब आ गया इस फॉर्म में ax² + bx + c इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 0 को छोड़ दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लिया हमने 4u कॉमन ले लिया, दोनों में क्या कॉमन ले लिया 4u। यहाँ क्या बचेगा देखिए u प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 ये बच जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब एक बार क्या कीजिए 4u को 0 पुट कीजिए और एक बार u + 2 को, तो यहाँ से 2 वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। तो हमने सबसे पहले क्या किया 4u को 0 के बराबर पुट किया, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 0/4 कितना आ जाएगा 0। अब क्या करते हैं u + 2 को हम 0 के बराबर पुट करते हैं, तो u कितना आ जाएगा -2 के बराबर। तो एक वैल्यू आ गया 0, एक आ गया -2। अब क्या करते हैं हम वेरीफाई। ठीक, इसको मान लिया हमने अल्फा, इसको मान लिया हमने बीटा। अब करते हैं हम वेरीफाई। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a ये होता है। सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब 0 और बीटा मतलब 2, तो 0 + 2 कितना आ गया 2 के बराबर, यहाँ है -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2 के बराबर। अब सॉल्व करते हैं हम RHS। RHS क्या है हमारे पास,
आर एच एस है हमारे पास माइनस का बी बाई ए, तो माइनस, और बी क्या है हमारे पास, देखिए बी क्या है, बी यहाँ है, ठीक, 8 क्या है बी, 8, ये इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या यहाँ पे लिख सकते हैं ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। तो मतलब ये क्या है, ये बी का कोफिशिएंट है, बी का कोफिशिएंट क्या है 8, और अपॉन में ए क्या है आपके पास 4, ये कितना आ गया -2। तो अब यहाँ से क्या आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आ गया, ठीक। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट, अब इसमें और प्रूफ करना है क्या, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या होता है सी बाई ए के बराबर। तो सबसे पहले एल एच एस को सॉल्व करते हैं। एल एच एस हमारे पास क्या है, एल एच एस है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारे पास 0 और बीटा है हमारे पास -2, ये कितना जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। तो एल एच एस क्या आ गया हमारे पास 0। अब देखते हैं आर एच एस, आर एच एस में क्या है सी बाई ए। अब देखिए जो सी का टर्म है वो क्या है 0, जो शुरू में हमने माना था वो क्या है 0, तो सी कितना जाएगा 0, और अपॉन में ए क्या है आपके पास 4, तो 0/4 क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से भी क्या आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या हो गया वेरीफाई, सम ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टी स्क्वायर माइनस 15। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया था कि टी स्क्वायर माइनस 15 को कैसे करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, ठीक। अब देखिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस का बी, ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। तो इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, इसमें यूज करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस का √15 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब √15 इंटू √15 कितना आता है 15, मतलब √15 का स्क्वायर कितना आता है 15। तो टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर किसके बराबर पुट कर दिया हमने 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, मतलब टी ए है और बी क्या है √15, तो टी प्लस √15 इंटू टी माइनस का √15, ए माइनस बी होता है, इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, आपको ये ध्यान रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। अब देखिए एक बार टी प्लस √15 को 0 के बराबर पुट कीजिए और एक बार टी माइनस √15 को 0 के बराबर पुट कीजिए। तो टी प्लस √15 बराबर 0, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका t इज इक्वल टू माइनस का √15, ठीक। और एक बार t माइनस √15 को 0 के बराबर, तो ये कितना आ गया t इज इक्वल टू √15, ठीक। तो एक आ गया ये आपका अल्फा और इसको मान लीजिए आप बीटा, ये आ गया माइनस का √15 और ये आ गया प्लस का √15। अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं वेरीफाई, ठीक, वेरीफाई। सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोज को करते हैं। सबसे पहले एल एच एस को करते हैं हम सॉल्व। एल एच एस क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा क्या है माइनस का √15 और बीटा क्या है प्लस का √15, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का √15 और प्लस का √15 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 0, ठीक। अब देखते हैं जो आर एच एस है, आर एच एस क्या है हमारे पास माइनस बी बाई ए। अब माइनस और b क्या है इसमें, देखिए इसे देखिए हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर माइनस का 0 या प्लस का 0 इंटू टी और माइनस का 15, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 0 इंटू टी क्या आएगा 0, तो इस इक्वेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये किस फॉर्म में आ गया, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आ गया नहीं आ गया, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि जो b है उसकी वैल्यू क्या है 0, मतलब जो t का कोफिशिएंट क्या है वो क्या है 0, तो माइनस का 0 और अपॉन में a क्या है आपके पास a, मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0/1 0। तो यहाँ से क्या आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक। तो ये सॉल्व हो गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, ये होता है। अब देखिए अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास माइनस का, सबसे पहले क्या कर रहे हैं एल एच एस को सॉल्व, एल एच एस। अल्फा है हमारे पास माइनस का √15 और बीटा है हमारे पास
प्लस का रूट 15, माइनस का रूट 15 इंटू प्लस का रूट 15 क्या जाएगा, माइनस का 15, मतलब रूट 15 इंटू रूट 15 15 होता है, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस। ठीक, कितना आ गया, माइनस का 15। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS हमारे पास क्या है, RHS है C/A। अब देखिए C इसमें क्या है, C इसमें क्या है 15, मतलब माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 अपन A क्या है आपके पास, A है, यहाँ से कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1। ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 15। अब देखिए LHS बराबर RHS, दोनों क्या आ गया इक्वल, LHS इक्वल टू RHS, तो ये भी हो गया वेरीफाई। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 6th क्वेश्चन, 3x² - x - 4। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको पुट कर दीजिए 0 के बराबर। ठीक, अब देखिए 3 मतलब पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, जो x² कोएफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट, तो 3 × 4 कितना आ गया 12। अब 12 से हमें कितना लाना है 1, x कोएफिशिएंट कितना है 1, तो अब देखिए 12 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे 1 आ जाएगा। देखिए 4 × 3 करते हैं तो कितना आता है 12 आता है, और 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमें दो फैक्टर्स क्या मिल गए 4 और 3, तो यहाँ पर रखिए, देखिए 3x² माइनस का 4x। अब x लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को क्या करना पड़ेगा प्लस, तो मतलब प्लस का 3x, 4x में से प्लस को 3x को माइनस करेंगे जब भी तो क्या आएगा माइनस का x। पहले जो ये साइन दिया रहता है वही साइन पुट करते हैं, इसके बाद जो भी हमें वैल्यू चाहिए उसके हिसाब से क्या करते हैं अगले साइन को रखते हैं। अब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 4 = 0। अब इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, देखिए इसमें से x कॉमन है तो 3x माइनस का 4। अब अगले में क्या करेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x - 4, ठीक, = 0। अब क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 3x - 4 कॉमन है, तो 3x - 4 को लिख लीजिए 3x - 4। अब क्या बच गया x + 1 = 0, ये बच गया आपके पास। तो अब देखिए 3x - 4 को एक बार 0 के बराबर पुट कीजिए, 3x - 4 = 0, तो यहाँ पर 3x = क्या आ जाएगा 4, ये माइनस में उधर प्लस में, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4/3। ठीक, अब एक बार x + 1 को 0 के बराबर पुट कीजिए, x + 1 = 0, x क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो ये आ गया हमारे पास अल्फा और ये आ गया हमारे पास बीटा। ठीक, अब क्या करते हैं हम वेरीफाई। सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज = -b/a, ये होता है। अब देखिए अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा है 4/3, तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। 4/3 प्लस बीटा क्या है आपके पास माइनस का 1 = ये कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4/3 माइनस का 1 = 3 ले लीजिए एलसीएम। ठीक, तो 4 और माइनस का क्या आ जाएगा 3, ये आ गया आपका 1/3 के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 1/3। अब सॉल्व करते हैं हम RHS आपके पास क्या है -b/a, तो माइनस, देखिए b क्या है इसमें, b है x का कोएफिशिएंट क्या है 1, मतलब माइनस का 1, क्योंकि आगे साइन क्या लगा हुआ है माइनस, तो -1 अपॉन a क्या है आपके पास 3, तो 3, ये कितना आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस 1/3। ठीक, तो LHS बराबर RHS आ गया या नहीं आ गया, LHS बराबर RHS, तो मतलब सम ऑफ जीरोज हमारा क्या हो गया वेरीफाई। अब करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a, ये होता है। ठीक, सबसे पहले करते हैं LHS को सॉल्व। LHS हमारे पास क्या है, अल्फा × बीटा, अल्फा है हमारे पास 4/3 और बीटा है माइनस का 1। ठीक, तो ये कितना जाएगा आपका माइनस का 4/3, ये आ गया। ठीक, अब सॉल्व करते हैं हम RHS हमारे पास क्या है c/a, देखिए c क्या है, c मतलब कांस्टेंट टर्म 4 और उसके साथ साइन क्या लगा हुआ है माइनस, तो -4 अपॉन a क्या है आपके पास 3, तो -4/3। अब यहाँ से देखिए LHS भी क्या गया -4/3 और RHS भी -4/3, तो LHS बराबर RHS। अब यहाँ से ये क्या हो गया वेरीफाई। ठीक, तो ये थे जीरोज निकालने के लिए, और उसके साथ साथ हमने क्या कर दिया, कोएफिशिएंट और जीरो में जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कर दिया हमने वेरीफाई। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वह फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया हुआ है,
हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, हमें इनकी हेल्प से इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये था इक्वेशन का फॉर्म जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो। तो आइए इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1/4 और माइनस का 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1। अब जब इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4 इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है -1 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा देखिए, अब इसका ले लीजिए एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 और 1 से 4 कितनी बार में डिविजिबल है 4 बार में, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर और ये 1x को x लिख सकते हैं और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 1। और देखिए ये 4 क्या है, डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 4 इंटू 0 क्या होता है 0, तो ये आ गया 0। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो इस प्रकार से क्या निकालते हैं, अपने इक्वेशंस फाइंड करते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, रूट टू और 1/3 ये है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/3। ठीक, तो इसको इसी तरीक़ा से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब √2 इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब देखिए इसमें क्या कीजिए आप एलसीएम ले लीजिए। अब जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x, यहाँ 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आ गया। अब ये क्या कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1, ये 3 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 आ गया। ठीक, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है 0 और √5 मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है √5। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 0 इंटू एक्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0 और प्लस का अल्फा इंटू बीटा मतलब √5 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 0x लिखा हुआ है तो इसको हम चाहे तो नहीं भी लिखे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है फोर्थ 1,1। इसको क्या दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन दिया है 1,1 मतलब अल्फा प्लस बीटा ये 1 है और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है 1, ये दिया हुआ है। तो अब करते हैं फाइंड, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स मतलब 1 इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू एक्स मतलब x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन रिफाइंड कर दिया हमने। अब आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वह है -1/4 और 1/4 मतलब अल्फा जो दिया हुआ है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 दिया हुआ है। हाँ, -1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4 ये गिवन है आपके पास। तो इससे हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना है इस बार माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 और इंटू में एक्स और प्लस का
अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए 4 एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 4x², और ये देखिए माइनस और माइनस कितना आ जाएगा प्लस, तो प्लस का 1x मतलब x और प्लस का 1, ये आ गया इज इक्वल टू 0। 4x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए 4 क्या है, डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4 × 0 कितना जाएगा 0। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4,1। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है 4,1, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है आपको 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1। अब इससे क्या निकालना है हमें इक्वेशन, तो देखिए x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 और इंटू में x, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन। तो इस तरीका से अगर आपके पास क्या दिया हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2.2 क्या होता है खत्म, और ये चैप्टर भी क्या हो गया फिनिश। तो अब हम अपने अगले चैप्टर 3 को करेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पोरस लर्न एंड ग्रो सर्च करेंगे तो वहाँ एक पर पब्लिक ग्रुप आएगा, उसमें क्या हो जाना है आपको ज्वाइन, वहाँ पे आपको सारी इस क्लास की PDF मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।